हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखेंगे मेडिकल साइंस में एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी होता क्या है और इसका उपयोग कब कब करते हैं और इसके टाइप कितना होते, क्लासिफिकेशन जो है और इसका प्रयोग कब करते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एनाटॉमी है किस सब्जेक्ट की? तो बायोलॉजी की है। ठीक है, क्या है? बायोलॉजी। तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बायोलॉजी देख लेते हैं और उसके बाद जो है फिर एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से बना है, बायो जो लोगो, ठीक है, लॉजी। तो ये देखिए, बायो का अर्थ होता है क्या है? बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, बायो मीन्स क्या हुआ? लाइफ। और लोगो, लोगो मीन्स साइंस। ठीक है, तो इसको जब ये डिफिनेशन देना हो तो बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या है बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में जो अध्ययन करते हैं वही जो है बायोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग को देखना है क्या? एनाटॉमी। एनाटॉमी देखना है तो एनाटॉमी भी दो शब्दों से बना है, एना और टोम। ठीक है, इसको टोमी बोल सकते हैं, एनाटॉमी, और या एनाटॉमी को एनाटोम। ठीक है, ये भी एक शब्द है। तो एना मीन्स क्या होता है? ऑफ, ठीक है, ऊपर से, और टोमी मीन्स कटिंग, ऊपर से काट कर। ठीक है, तो एनाटॉमी में जितना ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, जितना काट कर देखिएगा उतना ही गहरे, ठीक है, गहराई से अध्ययन कर पाइएगा एनाटॉमी में। ठीक है, तो एनाटॉमी में क्या है कि एना मीन्स ऑफ, ऊपर से, और टॉम मीन्स कटिंग। ठीक है, काट कर उसको देखते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है? बनावट, ढांचा, शरीर की एक बनावट है ना, इसी के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेन्स, जो शरीर के अंदर जो है, इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल में जो ऑर्गेन्स हैं उसके बारे में भी, ठीक है, एंड बॉडी इज पार्ट ऑफ ह्यूमन, और मानव के शरीर के पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हैंड हो गया, नेक, ये जो है हेड हो गया, नेक हो गया, ये वर्टिब्रेटा है। ठीक है, तो ये चेस्ट हो गया, और इसके अंदर में जो पार्ट है वो सब एब्डोमेन। ठीक है, तो ये सारे पार्ट के बारे में जो है बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है, डेट एनाटॉमी जो है स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी बनावट, उसकी बॉडी की बनावट, ह्यूमन बॉडी की बनावट। अब देखिए, ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के ब्रांच कुछ होते हैं। ठीक है, इसके जो है एनाटॉमी के शाखाएं हैं, सो देखेंगे। सबसे पहले जो है रीजनल एनाटॉमी। क्या देखेंगे? रीजनल। तो रीजनल होता क्या है? एक रीजन है, ठीक है, एक, इसको जो है, अब देखिए रीजनल एनाटॉमी में क्या देखेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी के किसी पार्ट के स्पेशल, ठीक है, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। ठीक है, तो कोई एक पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में स्टडी, ठीक है, एक पार्ट का स्टडी करते हैं, समझ गए? तो उसको जो है क्या कहते हैं? रीजनल एनाटॉमी। एग्जांपल में आगे जैसे कि हेड के बारे में हम जानेंगे, आर्म के बारे में जानेंगे, लेग के बारे में जानेंगे, अगर पढ़ेंगे तो ये सब आ जाएगा, जैसे कि नेक, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रास एनाटॉमी। अब ग्रास एनाटॉमी क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट। अब देखिए इसमें जो है ग्रास एनाटॉमी में होता है जो डायरेक्टली आंख से, ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप से हम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली जो है आंख से देखेंगे, समझ गए, सीधे आंख से ही देखेंगे। ठीक है, और अध्ययन करेंगे पार्ट के बारे में, तो वो जैसे कि मसल्स हो गया, बोन हो गया, स्किन हो गया, तो ये डायरेक्टली दिखेगा। तो ये ही जो है क्या है? ग्रास एनाटॉमी। ठीक है, ये ग्रास एनाटॉमी है। तो
अप्लाइड एनाटॉमी या इसको क्लिनिकल एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें पेशेंट को देखना हो, ठीक है, उसको जो है तो उस प्रकार से कैसे डायग्नोस जब करेंगे तो कैसे हम केयर करेंगे उसकी, कैसे देखेंगे, कैसे उसका जो है हिस्ट्री जानेंगे, तो इसमें जो है क्लिनिकल एनाटॉमी में भी आता है। ठीक है, अप्लाइड, उस पर अप्लाइड क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, कोई डिजीज है तो उस पर डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस करने के समय में ये करते हैं, जैसे कि मान के चलिए किसी का फीवर है, किसी पेशेंट को फीवर आ गया तो उसको जानेंगे कि फीवर कब से आ रहा है, कितने समय से आ रहा है। ठीक है, फीवर कितना रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसका जो है फीवर कितना रह रहा है तो वो सब जानेंगे। अब किडनी स्टोन के बारे में, कितने दिन से दर्द कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या सिम्टम इसको दिक्कत आ रहा है, ये सब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब जो है 4 नंबर में देखेंगे सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो देखिए सिस्टेमिक एनाटॉमी क्या होता है कि सिस्टेमिक एनाटॉमी जो है, थोड़ा सा इस पर लाइट पर अब दिखता होगा। ठीक है, अब देखिए सिस्टेमिक एनाटॉमी जो होता है एक सिस्टम के बारे में इसमें जानते हैं, क्या करते हैं, एक सिस्टम के बारे में। तो इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनाटॉमी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। तो इसको क्या है कि एक सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस प्रकार से इस सिस्टम के बारे में जो अध्ययन करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे तो सिस्टमिक में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल में है नर्वस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद है रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सिस्टम के बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, अब जो है फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे। तो इट इज ए स्टडी ऑफ एनाटॉमी इन द रिलेटेड टू फंक्शन एंड इट्स सिमिलर टू फिजियोलॉजी। ठीक है, एग्जांपल में जीआई ट्रैक्ट के बारे में फंक्शन के जानेंगे, जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद किडनी फंक्शन, ये सब फंक्शन हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। अब है क्रॉस सेक्स, ठीक है, सेक्शनल एनाटॉमी। ठीक है, तो सेक्शन एनाटॉमी क्रॉस सेक्शन क्या है, तो क्रॉस सेक्शन में जैसे इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखिए क्या है कि हेड में अगर हमको सीटी कराना हो तो क्या करते हैं, एक्सियल सीटी, ठीक है, एक्सियल ब्रेन सिटी ब्रेन, ठीक है, और अब्डोमेन का करवाना हो या एमआरआई करवा कर देखना हो ब्रेन में क्या है, क्या दिक्कत है, किस ब्रेन दब गया है या किस पार्ट को, जैसे एक्सरे में नहीं पता चल रहा है तो उसको सीटी करवाएंगे। अगर सीटी में नहीं एमआरआई करवा कर भी देखेंगे। ठीक है, अब अब्डोमेन में तो अब्डोमेन का भी सीटी, ठीक है, अगर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सीटी से पूरा क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 हम देख चुके हैं क्रॉस एनाटॉमी। अभी फिर जो है अब जो है हिस्टोलॉजी देखेंगे, साइटोलॉजी देखेंगे, ऑस्ट्रोलॉजी देखेंगे, आर्थोलॉजी देखेंगे, न्यूरोलॉजी देखेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए इसको मिटा मिटा कर फिर लिख कर तब आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में क्या है कि यहाँ जो है ग्रीक वर्ड जो है हिस्टो, हिस्टो मींस क्या होता है, टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू और लोगोस में क्या होता है, ट्रेटेज। ठीक है, तो इट इज ब्रांच ऑफ, ठीक है, एनाटॉमी व्हिच डील्स व्हिच द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की स्ट्रक्चर, उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। एंड ऑर्गन्स से टू माइक्रोस्कोप, जैसे कि देखिए अब जो ये स्ट्रक्चर है टिश्यू की और ऑर्गन्स हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली न, सॉरी, इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो नहीं दिखे इसके, जैसे कि टिश्यू है, सेल है, ठीक है, तो जो आंख से डायरेक्टली आंख से न दिख सके, ठीक है, तो उसके लिए विशेष, ठीक है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं या अदर कोई यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो हिस्टोलॉजी में आता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट
साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। तो सेल के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, समझ गए। अब जो है ऑस्टियोलॉजी, तो इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोन। अब बोन इसमें जो है शरीर में जितने भी बोन है, तो एडल्ट में हम लोग जानते हैं कि 206 है, लेकिन वही जो है छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है चाइल्ड में क्या होता है, हम लोगों से अधिक समथिंग 300 बोन्स उसमें होती हैं, ठीक है, जो आगे चल के फ्यूज करके 206 बोन आकर रुक जाते हैं, ठीक है। अब जो है 10 में है आर्थोलॉजी, ठीक है, आर्थोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन, डिसफंक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट एंड आर्टिकुलेशन। तो देखिए जितने भी ज्वाइंट हैं, बोन की ज्वाइंट है, उसके फंक्शन या फंक्शन में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, तो उसके और ज्वाइंट में गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, ऑर्थो, ठीक है, लॉजी। अगर मान के चलिए जो अच्छे डॉक्टर हैं आर्थराइटिस के, ठीक है, तो उसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है, तो जो अच्छे डॉक्टर हैं जैसे ज्वाइंट का है, ठीक है, या उसके फंक्शन है, तो वो सब का जो है ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें आर्टिकुलेशन, ठीक है, ये होता है, समझ गए। अब है न्यूरोलॉजी, तो नर्व से रिलेटेड जो अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो उसको न्यूरोलॉजी, ब्रांच ऑफ मेडिसिन और बायोलॉजी दैट डील्स विद द एनाटॉमी फंक्शन एंड ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर ऑफ नर्व एंड द नर्वस सिस्टम। अब ये नर्व के कारण, ठीक है, कोई ऐसे जो है वर्क, जैसे कि मान के चलिए कि हाँ कुछ समय के लिए बैठे हुए रहते हैं, तो पैर में जो है एक झुनझुनाहट टाइप का आ जाता है, तो वो नर्व के कारण ही होता है, क्योंकि सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह झुनझुनाहट या पैरालिसिस वगैरह मार देता है, तो उसमें जो है यह डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, नर्व भी डिस्टर्ब हो जाता है, समझ गए। अब जो है डर्मेटोलॉजी, तो डर्मेटोलॉजी जो है ग्रीक शब्द दो से है, जो इसमें स्किन से रिलेटेड, जितना भी स्किन से रिलेटेड होगा वह डर्मेटोलॉजी में ही पढ़ेंगे, ठीक है, मींस स्किन और इसके ट्रीट। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कंसर्नेड विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसऑर्डर, और स्किन का डिसऑर्डर जैसे कि कहीं दाग धब्बा हो गया स्किन, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम के लिए एक डॉक्टर जो है, ठीक है, तो वो जो है डर्मेटोलॉजी, ठीक है, के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट दूसरे वीडियो में जो है ये बायोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, और उसके बाद है एंजियोलॉजी और एस्प्लेंकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, तो ये जो है दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि मेरा जो है नेक्स्ट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, थैंक यू।